जाफर एक्सप्रेस के दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 16 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। कई जख्मी फोर्सेस और दहशतगर्दों के दरमियान शदीद फायरिंग। 4 गनशिप हेलीकॉप्टरों की वक्फे वक्फे से बमबारी। ऑपरेशन के बायस दहशतगर्द छोटी टोलियों में तकसीम। 104 मुसाफिर बाजियाब। 80 शहरी माल बरदार ट्रेन से मच रेलवे स्टेशन मुंतकिल। 11 जख्मियों को भी रेस्क्यू कर लिया। जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखेंगी। जाफर एक्सप्रेस पर हमले के दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने मास्टरमाइंड से राब्ते में हैं। ट्रेन हमले के बाद से भारतीय और मुल्क दुश्मन सोशल मीडिया गैर मामूली तौर पर मुतहरिक। पुरानी वीडियोस, AI से तैयार वीडियोस, पुरानी तस्वीर, फेक व्हाट्सएप पैगामात और पोस्टर्स के जरिए हिजाम पैदा करने की कोशिश। खुद साख्ता भगोड़े बलोच रहनुमाओं के तज्जिया दिखाकर गुमराह करने में मसरूफ। दहशतगर्दी जो है उसने बहुत ज़ोर से फिर सर उठाया है। KP में और बलूचिस्तान में जो इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है, मैं समझता हूँ कि जब तक मुकम्मल तौर पर अमन कायम नहीं होगा, तरक्की का ख्वाब ये मुकम्मल नहीं होगा। दहशतगर्दी ने फिर सर उठा लिया। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। बोले हम के हुसूल तक तरक्की और खुशहाली का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आया है, शरह नमू में इजाफा अब तरजीह है। जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी की मुल्क भर में मजम्मत। वज़ीर आला सरफराज भुगते का हमलावरों को इबरतनाक अंजाम तक पहुंचाने का अज़्म। कहा खून बहाने वालों को जमीन पर जगह नहीं मिलेगी। राना सनाउल्लाह कहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस हर मुमकिन कार्रवाई कर रही है। मरियम नवाज की भी हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत। ईरान की भी मजम्मत। ये एक सीरियस इशू है, ये जिंदगी मौत का मसला है। रूरल पीपुल्स पार्टी ही सही मानो, असल मानो इस इशू को एजिटेट कर रहे हैं, इस इशू पे नुमाइंदगी कर रहे हैं। नई नहरें निकालने का फैसला जिंदगी और मौत का मसला है। बिलावल भुट्टो कहते हैं नई नहरों के मामले से विफाक पर एक निशान लग रहा है। कैनाल्स मुश्तरका मफादात कौंसिल का मामला है, मगर अफसोस 1 साल से कोई इजलास ही नहीं हुआ। मुजव्विज़ा नई नहरें निकालने के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे और रैलियां। स्टेज पे तमाम मैंने इसको डायरेक्शन थी कि आपने पहुंचना है, खान का हुक्म था। और इसमें अगर उन्होंने ये कहा होता कि भाई मरवत साहब आपने नहीं आना है तो मैं न जाता। अगर खान मांगता है इस्तीफा और बुला के मांगता है तो उसके कदमों में रखूंगा। अलीमा खान और बुशरा बीबी से कोई अदावत नहीं, मेरे खिलाफ साजिश बानी के करीब तरीन लोगों ने की। शेर अफजल मरवत के प्रोग्राम स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। कहा ओहदे से हटाने की कोई वजह है ही नहीं, सवाबी जलसे में बानी के हुक्म पर स्टेज पर गया था। मुस्तफ़ा कत्ल केस में मुल्जिम अरमगान के जिस्मानी रिमांड में 7 रोज की तौसी। ATC में समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी। मुल्जिम ने कत्ल के बाद अपने वालिद को आगाह किया तो वालिद ने रूपोशी का मशवरा दिया। अरमगान का सॉफ्टवेयर हाउस कराची से बाहर मुंतकिल करने का इरादा था। मेयो अस्पताल में इंजेक्शन से हलाकतों की जिम्मेदार नर्सें करार। नाजिया, सरीना और साइमन इंजेक्शन तैयार करने में लापरवाही बरती। तीनों नर्सेस को शोकॉज का जवाब मांग लिया गया। मैरीटाइम वजारत में जमीनी घपले के बाद ऑपरेशनल जहाजों की फरोख्त का स्कैंडल। जराये के मुताबिक PNSC ने 2 कमाऊकू तेल बरदार जहाज फरोख्त कर दिए। एक जहाज यौमिया $27,500 कमा रहा था, दूसरे की आमदन $12,000 यौमिया थी। टिकटॉक का जुनून एक और जान ले गया। न्यू कराची अयूब गोट में टिकटॉक बनाते हुए गोली चलने से 12 साला नवाज जामहक। पुलिस के मुताबिक वाकया मशकूक है, बारीक बीने से तफ्तीश जारी है।
लियारी के मकीन सहर और इफ्तार में बिजली की लोड शेडिंग के अजाब का शिकार। दौरानिया 17 घंटे तक जा पहुंचा। गरीबाबाद के इलाके में रात 9 से सुबह 4 बजे तक बिजली मुअत्तल। सुबह 6 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक बिजली गायब। न्यूजीलैंड के खिलाफ वाइट बॉल सीरीज। कौमी टीम आज रात उड़ान भरेगी। माइकल ब्रेसवेल की क़यादत में कीवीज के 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान। दोनों मुल्क पहले T20 में 16 मार्च को मैदान में उतरेंगे। साबिक ग्रैंड मास्टर अशरफ ताई के इलाज के लिए हुकूमत सिंध की 20 लाख की इमदाद। चेक मिलने पर अशरफ ताई और अहलिया का आज न्यूज से भी इजहार तशक्कुर। ताई सर जब 12 साल पहले बीमार हुए थे तो भी आज न्यूज़ का हमारे साथ बहुत सपोर्ट था। सबसे पहले वो आए थे और आज भी हमारे पास आप मौजूद हैं। आज इस गर्मी का ऑलमोस्ट आखिरी दिन है। बुध के रोज से दर्जा हरारत में नुमाया कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। और कराची में गर्मी के सताए रोजेदारों के लिए खुशखबरी। आज से गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। तर्जुमान महकमा मौसमियात अंजुम नज़ीर का कहना है समंदरी हवाएं आज बहाल हो जाएंगी।